हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड सितंबर क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें तो डीआईआईज एंड प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है और हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 10% से भी कम निकल के आ रही है, लगभग 8% के आसपास, जो कि काफ़ी सही है। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहली पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड वन इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम देख के हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे या तो फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में कौन सी ट्रेंड आने वाली है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे हम लोग। एंड तीसरी पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी में कौन सी पैटर्न फॉर्म हो रही है, टेक्निकल्स कैसी है कंपनी की, कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग के फ्यूचर के टारगेट्स हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है वो देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है कल्याण ज्वेलर्स। आई गेस बहुत लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, बहुत लोग क्या मैक्सिमम लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। अगर डिटेल में जानना है तो यह पॉज करके पढ़ सकते हो, और अगर इससे भी डिटेल में जानना है तो विकिपीडिया एंड कंपनी के वेबसाइट में जाकर रिसर्च कर सकते हो कंपनी के बारे में। बीएससी एंड एनएससी दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। अभी भी 1 साल नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टेड हुए हुए बीएससी एंड एनएससी में। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 30.7 की स्टॉक का पी है। आरओसी 7.41%। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। 1 साल अभी तो हुआ नहीं है, मतलब अच्छे खासी रिटर्न भी देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में कुछ भी नहीं है, कॉन्स में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, तो कोई मेजर कॉन्स नहीं है, यहाँ पे सब चलता है। क्वार्टरली रिजल्ट, तो अगर देखा जाए जून क्वार्टर की कंपैरिजन में कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई थी इन सितंबर क्वार्टर, देख सकते हो आप लोग। और अगर देखा जाए ओवरऑल तो जून की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी गंदा सेल्स दिखाया था। सिर्फ और सिर्फ 1600, 3,000 से 1600, लगभग हाफ हो चुकी थी सेल्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो जून की क्वार्टर में कंपनी के हाई इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन वैल्यू के सामने कंपनी ने घुटने टेक दिया था और कंपनी ने लॉस दिया था। लेकिन सितंबर क्वार्टरली में कंपनी ने बहुत ही सही प्रॉफिट दिया है, 69 करोड़ की। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो कंपनी आप लोग बोल सकते हो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दे रही है। 10,518 करोड़ की सेल्स अभी से दे रही है, और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22, बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। तो हो सकता है ये जो सेल्स के फिगर्स है ये 20,000 करोड़ भी क्रॉस कर जाए। और अगर प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 224 करोड़ की प्रॉफिट करंट टाइम में, और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट इनमें ऐड होगी बिफोर 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। ठीक है, बैलेंस शीट अगर देखा जाए कंपनी के पास ह्यूज डेप्ट है, उसके सामने रिजर्व तो कुछ भी नहीं, मतलब रिजर्व से काफ़ी गुना ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास। और कंपनी ने डेप्ट के साथ साथ रिजर्व भी इंक्रीज़ किया, जो कि देखो रिजर्व इंक्रीज़ करने एक अच्छी बात है, लेकिन इतना डेप्ट कंपनी के पास मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है, अनकंट्रोल्ड डेप्ट है कंपनी के पास। कैश फ्लोज ये मार्च की है, मतलब 2021 फाइनेंशियल ईयर की है। यहाँ पे सितंबर की कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है पॉजिटिव में, हो सकता है ना हो। देखो मेजर चांसेस यही रहेगा कि अभी कंपनी के पास पॉजिटिव में कैश फ्लो हो, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में डेप्ट लिया है। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम किया है, बाकी डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। और अगर देखा जाए पब्लिक की होल्डिंग तो 26.36% हाईडेल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, सॉरी फॉर दैट गाइज। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हाईडेल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की 26.36% होल्डिंग है। अगर ये आप लोग कैलकुलेट करते हो तो करीब 8.34% हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है, जो कि 10% से काफ़ी कम निकल के आ रही है। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गैस, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही है, काफ़ी सही है कंपनी। हाँ देखो, 100% परफेक्ट कंपनी आप लोग को नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट में, चाहे वो कितनी भी बड़ी ब्लू चिप कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी लार्ज कैप कंपनी, लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी क्यों ना हो, आप लोग को 100% परफेक्ट नहीं मिलेगी। तो ये कंपनी को आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट लिस्ट कर लो और बाई कर लो जब भी मौका मिले, कंसिडर करके चल सकते हो। अगर ज्वेलरी के मतलब ज्वेलरी से इंटरेस्टेड हो, ज्वेलरी सेक्टर में, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। एटलीस्ट आप लोगों को लॉस नहीं देके जाएगी कंपनी। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी मुझे प्रॉफिट करेगी लॉन्ग टर्म में, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मतलब नॉर्मल हो, मेरे जैसा कोई भी भरोसा नहीं है, मतलब ज्वेलरी से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है मेरा, तो आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, आप लोग पैसा ला के चल सकते हो, लेकिन एक आप लोग को लॉस नहीं करेगी, ये मैं बोल सकता हूँ। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो कंपनी में। अभी हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं।
तो गाइज हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। आज के बारे में डिस्कस करें। 5,38,810 क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 364 या तो फिर 365 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। 100 बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग है 67.25 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 41.2, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है आज इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी। तो देखो गाइस, वॉल्यूम तो खोखला है। अभी देखते हैं एवरेज, मतलब ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है या कम है। वॉल्यूम खोखला है, आप लोग बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट। सॉलिड वॉल्यूम तो नहीं है। सॉलिड वॉल्यूम अगर 75% प्लस डिलीवरी परसेंटेज निकल के आती है तो सॉलिड वॉल्यूम आप लोग बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं। अभी तो मतलब तीसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे ही हम लोग चेक करेंगे कि ये एवरेज वॉल्यूम से कम है या ज़्यादा। तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एनएससी की डेली चार्ट खुली हुई है। आज कंपनी 0.82% अप थी, 67 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो एक बार वॉल्यूम देख लेते हैं पहले, उसी का कंटिन्यूशन है, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो येलो लाइन आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। तो आज काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है कंपेयर टू एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें भी मतलब 47 मतलब इसमें 60% के अराउंड, ऑलमोस्ट 65% के अराउंड इंट्राडे ट्रेड्स। तो वॉल्यूम में कोई वेट ही नहीं है। तो हो सकता है कंपनी इसी हफ्ते के अंदर अंदर या तो फिर नेक्स्ट हफ्ते में एक ब्रेकआउट दे दे ये रेजिस्टेंस की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये जो आप लोगों को लाइन दिख रहा है मोटा सा, ऑलमोस्ट 67 के लेवल पे। तो ये एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एक रेंज है, ये सपोर्ट की एक रेंज है। एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है जिससे टच करके कंपनी सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन फिर से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिर गई। अभी इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर ये कंपनी ब्रेकआउट देती है तो हो सकता है न्यू 52 वीक हाई कंपनी लगा दे, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हो सकता है एक न्यू 52 वीक लो भी आप लोगों को देखने को मिल जाए कंपनी में। लेकिन उसके चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहा है, क्योंकि देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस करंट TTM में कंपनी काफ़ी सही प्रॉफिट दे रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट शो करेगी। और अगर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट शो करती है तो मुझे नहीं लगता कि नीचे जाने की चांसेस है। हो सकता है कि ऐसे कुछ हो जाए, मतलब नीचे गया 60 के लेवल से सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक दिखा दिया। तो अभी जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में सोचते हैं। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो है कंपनी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद या तो फिर रिट्रेसमेंट के टाइम पे आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 80, सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट 88, थर्ड टारगेट 97 के आसपास एंड फोर्थ टारगेट इज 105। ये हो गया आप लोग के सारे टारगेट्स। और बाई देखो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, इसका मतलब बाई कर लो, ये नहीं, रिट्रेसमेंट के बाद बाय करना, या तो फिर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग, या तो फिर कंपनी ट्रेड कर रही है इसके ऊपर, बाई बिल्कुल भी मत करना। या तो कंफर्मेशन के बाद, या तो फिर रिट्रेसमेंट के टाइम बाई कर लेना आप लोगों को। और टारगेट ये यहाँ पे है सब कुछ। अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ये चार्ट का, एकदम आप लोगों को डेफिनेटली मतलब दिख जाएगा। और कंपनी आप लोग देख सकते हो, लगभग मार्च के महीने में कंपनी लिस्टेड हुई थी, 26 मार्च को एनएससी में। देख सकते हो आप लोग, 1 साल भी नहीं हुआ है कंपनी को लिस्टेड हुए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।